हेलो एंड वेलकम अगेन। तो बेटा आज का ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया जा रहा है जो बच्चे आपके 9th और 6th एंट्रेंस निकाल चुके हैं और आपके एएमयू के इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, और जिन लोगों ने रिटन निकाला है उनको बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस और मुबारकबाद फ्रॉम द होल टीम ऑफ ड्यूटी सोसाइटी दैट यू मेड अस प्राउड एंड यू गॉट रैंक्स एंड स्कोर्ड सो वेल। अब ये है बेटा कुछ थोड़ी सी गाइडेंस आपको हम इंटरव्यू के थ्रू आपको देना चाह रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन को लेकर के कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, छोटी सी कहानी है और इसमें भी आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे कुछ छोटी छोटी सी चीजों को याद रख करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा कि इंटरव्यू एक तरीके का इंटरेक्शन होता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है। कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको उसमें फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रूम में एंटर हुए तो आप उसमें जेस्चर का यूज करिए कि मे आई कम इन। अब उसके बाद फिर आप जहां तक सीट्स हैं बैठने की वहां पे आप पहुंचेंगे एंड टिल द टाइम दे डोंट आस्क यू टू सिट, जब तक वो ये ना कहें कि आप बैठिए तब तक आपको नहीं बैठना, यू नीड टू स्टे स्टैंडिंग। वो आपसे कहेंगे बैठिए तो बैठने के लिए अपनी जो नेक्स्ट सीट हो, नियरेस्ट सीट हो, आप उस पर अपनी आपको ऑक्युपाई करिए और उनको ग्रीटिंग दीजिए, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। इस तरीके से आपको एक जेस्चर ग्रीटिंग आपको देनी है, ठीक है। हाथों का आपको ये रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्टैंड स्टिल के अंदर रहना है, जब तक आप खड़े हुए हैं झुके हुए ना हो आगे, या बेंड ना हो रहे हो, ना राइट पे बेंड हो रहे हो, आप प्रॉपरली खड़े हो तो आप प्रॉपर खड़े हो। जब आप बैठे हो तो आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, हाथ आपके या तो टेबल के ऊपर हो या आपके लैप के ऊपर रखे होने चाहिए, और जिससे भी आपका क्वेश्चन सेशन हो रहा है आपको उसी की तरफ तवज्जो होकर के आंसर देना है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आप जो है आंसर देते टाइम आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ये चीजें इल मैनर्स के अंदर आती हैं। दीस थिंग्स आर नॉट टेकन इन गुड एटिकेट्स। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली प्रिपेयर करनी है। कोशिश ये रखनी है आपको दैट यू कैन स्पीक एज मच इन इंग्लिश द मच यू कैन, if you are able to. The most of the answer that you can give up in English language, that would be the best possible scenario. कहीं आप अटक रहे हैं, you can carry forward in Hindi. लेकिन बेटा देखो इतनी चीजें बोलनी है जिसपे कि आप काउंटर क्वेश्चंस के अंदर फंसे ना। ऐसा ना हो कि कुछ काउंटर क्वेश्चंस ऐसे ड्राफ्ट हो जाए कि उसके अंदर आप फंस जाए, तो उतनी ही चीजें देनी है आपको जिनको आप प्रॉपर्ली बोल सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ बेटा, यहाँ आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन है आपका इंट्रोडक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू यू। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या कहानी है, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपके लिए मेन अहम है। क्या है कि आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, उसके बाद आपको अपना फादर्स नेम देना है, उसके बाद आपको मदर्स नेम देना है, उसके बाद आपको फादर्स ऑक्यूपेशन देना है, या फादर्स के साथ आप फादर का ऑक्यूपेशन भी दे दीजिए। ऐसा करिए, पहले आप उसी के साथ फादर का ऑक्यूपेशन भी दे दीजिए, फादर्स नेम और फादर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है। फिर आपका मदर्स नेम एंड मदर्स ऑक्यूपेशन, ठीक है, मदर्स नेम एंड देन मदर्स ऑक्यूपेशन आप उसके अंदर ऐड करिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा अपना ब्रीफ अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, फिर अपनी हॉबीज बताइए एंड देन फाइनली योर एम, ठीक है। ये जनरल फॉर्मेट है आपका जिसमें आप देंगे सारी चीजों को। एजुकेशन में जो भी आपकी प्रीवियस क्लास है आप उसके बारे में बता सकते हैं, आप अपनी परसेंटेज के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। हॉबीज बेटा बहुत सोच समझ करके आपको चूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फुटबॉल, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चैंपियनशिप्स उसके अंदर होती हैं, कौन कौन प्लेयर्स उसके अंदर हैं, कितने प्लेयर एक टीम के अंदर होते हैं, कौन कौन से नेशनल और स्टेट लेवल और आपके वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन उसके अंदर कराए जाते हैं, इंडियन टीम का कैप्टन कौन है फुटबॉल में आपके। तो जनरल चीजें अगर आप अपनी हॉबी कह रहे हैं तो आप उसके अंदर अपनी हॉबी के बारे में आपको एक्सप्रेस आउट करना है, ठीक। दूसरी चीज आती है आपका एम। तो एम के अंदर आप ये बताएंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं। जैसे आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं,
तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए आपको कौन सा एग्जाम पास आउट करना होता है, ठीक है, और आप वो चीज को ले करके आप फ्यूचर में करेंगे क्या, डॉक्टर बन के आप क्या करेंगे, इंजीनियर बन के आप क्या करेंगे, है ना। तो कौन सा एग्जाम कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है जिसके थ्रू आप पहुंचते हैं, कितने साल का होता है इंजीनियरिंग, कितने साल का होता है एमबीबीएस, इन चीजों के ऊपर आप जोर डालेंगे जब आप अपने एम को वहां पे बताएंगे, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है बेटा, अभी देखो ये एडिशनल पॉइंट है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में है, एक्स्ट्रा करिकुलर का मतलब क्या हुआ, आपने किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, सिंपोजियम में किया है, किसी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, या आप स्पोर्ट्स में आपके रहे हैं, है ना, तो इन चीजों के बारे में आपको बताना है अपना एक्स्ट्रा करिकुलर। अगर कुछ है आपके पास कि आपने ओलंपियाड्स दिए, आपने कोई नेशनल लेवल एग्जाम दिया, आपने कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, तो ये क्या होता है बेटा, ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ये आपको एडिशनल तौर के ऊपर बाकी आपके कंपटीटर से थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं कि आपके पास कुछ और भी है that you can carry forward में। तो ये चीज क्या है, ये आपको ये बता देगा कि किस तरीके से आपने कुछ और भी चीजों में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, अपनी हॉबीज आपने बता दी, अपना एम आपने बता दिया, एम से रिलेटेड जो चीजें पूछेंगे वो आपने बता दी। अब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर है बेटा, ये एक्स्ट्रा करिकुलर आपको ये बता देगा कि आपको थोड़ा सा लेवरेज मिल जाएगा बाकी कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर, कि जनरल स्टूडेंट की कैटेगरी में आपके पास एक और एडिशनल चीज है कि आपने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, आप जो है नेशनल लेवल किसी कंपटीशन में गए, किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, किसी क्राफ्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत बेहतर चीजों को बना देती हैं। आ रही है अपनी बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या है, एंट्री से लेकर के आपके एग्जिट तक दे विल बी नोटिसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन यू। So you need to make sure that you should be in your proper etiquettes, proper formal dress, shirts and pants। कोई रग्ड जीन्स या फटी हुई जीन्स या उनमें आपको नहीं जाना है, प्रॉपर फॉर्मल शूज में आपको जाना है। अगर आप स्पेक्स पहनते हैं, क्लीन स्पेक्स आपके होने चाहिए, एकदम प्रॉपरली आप एकदम जाकर के उनके सामने खड़े हों। ग्रीटिंग से शुरुआत करें, ग्रीटिंग के साथ आप बैठें, और बैठने के बाद आप जब वो पूछें कि भाई बताइए अपने बारे में कुछ, गिव इंट्रोडक्शन, तो फिर आप अपने बारे में चीजें बताएं। जितना ज्यादा हम इसमें ऐड करेंगे ना बेटा, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा चीजें बोल देंगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। कई बार ज्यादा बोलने के चक्कर में क्या होता है कि जो है हम फंसते चले जाते हैं उन्हीं चीजों के अंदर जो हमसे पूछी जा रही होती है। लिमिटेड रखिए, प्रिसाइज रखिए, प्रॉपर आंसर्स दीजिए क्वेश्चंस का, एंड दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू टू स्कोर योर मार्क्स। क्योंकि कितने मार्क्स का है ये, 15 मार्क्स का है ऑन एंड, है ना। उसमें कुछ मार्क्स आपके अटेंडेंस के होंगे, कुछ मार्क्स आपके इंट्रोडक्शन होंगे, कुछ जनरल क्वेश्चंस के होंगे, कुछ आपके अदर क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें लिए जाएंगे। तो ये चीज का आपको खास ख्याल रखना है कि कोई भी चीज आपकी ऐसी ना हो कि जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाए और आप उनके जवाब फ्यूचर में ना दे पाए। आ रही बात समझ में। अब देखो, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एएमयू, ठीक। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि भाई हम एएमयू इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि भाई इंडिया में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर इंडिया आ रही, एएमयू आ रही है आपके, इतना वाइड कैंपस है इसका, हॉस्टल फैसिलिटीज है फॉर द स्टूडेंट्स आपके, बेटर फूडिंग फैसिलिटीज है, सिक्योरिटी है, द काइंड ऑफ कल्चर, द काइंड ऑफ टीचर्स, द काइंड ऑफ टीचिंग मेथड्स, द काइंड ऑफ ओपन एनवायरनमेंट, लर्निंग फॉर ऑल, द काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स, द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर परफॉर्मेंसेज वो हमको कहीं और नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमारे लिए क्या है कि एएमयू कुड बी द बेस्ट डेस्टिनेशन एज कंपेयर टू एनी अदर इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा आप क्या कह सकते हैं इसमें कि गेटिंग द कैटेगरी ऑफ एन इंटर्नशिप दैट कुड बी फार मोर बेनिफिशियल फॉर मी टू स्टडी एंड अचीव माय ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर rather than running up in the rat race of the general people. If I can get myself admitted in AMU, I will be having an internal category that will be giving me benefits in future to get admission in multiple places in which course stream that I like to go for. ठीक, पहला क्वेश्चन ये आ गया कि भाई आप AMU क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, कि हम ये कहेंगे कि भाई अगर मान लीजिए पूछा गया कि what will you give to AMU once you get admission, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो उससे AMU को क्या बेनिफिट मिलेगा, बात यहां आती है। ठीक है, तो इसका क्या जवाब देंगे आप,
आप इसका सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट द लेगेसी ऑफ AMU शुड बी मेंटेन्ड as it has been done by my seniors. The old alumni who are sitting in such big places and bringing out name and fame and support to the AMU, the same way I will make sure that I will be sitting on achieving certain good positions in the world to bring out a proper name to the AMU. A name, a fame, and through me the people will recognize that I am an alumni of such a great institution. ठीक, तो ये चीज क्या हो जाएगी, आप क्या देंगे, आपसे क्या होगा। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि आई विल यूज माय एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स और माय अदर डेवलपमेंटल स्किल्स टू मेक श्योर दैट द नेम एंड फेम शुड बी अचीव्ड इन AMU, है ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को आप दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए आपके आया कि व्हाई यू शुड बी सेलेक्टेड among all applicants, जो आपके एप्लीकेंट्स यहाँ पे आए हैं आपके साथ जो इंटरव्यू देने के लिए, उनमें आपको क्यों चूज किया जाए। तो इसमें क्या है, ये आपसे रिलेटेड सवाल है। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट, आई हैड अ ड्रीम टू बी अ पार्ट ऑफ AMU, विद दैट among all the applicants who are there, I will try to make sure that I should be the honest, devoted and hard-working students to all my teachers, to all the people who are sitting over here, that I will make sure that my hard work should repay back to the AMU and make sure that I should be able to conquer my dreams and achieve my goals. And the students who are there, they may be good, but I will try to be the best student. They may be hardworking, but I'll try to be the best among all the hardworking students. They may be good in learning, but I'll make sure that with my learning, not only I should learn, the people around me who are studying with me, my other students, they should also get benefit. So, among all the students, I am having certain extracurricular stuff that, like, I have participated in sports, I have participated in debates. So I'll make sure that I will utilize those skills, those points of mine, to make sure that from the time I am admitted to the schooling of AMU, I will bring it some name. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर को ड्राफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी जनरल हो सकते हैं बेटा, आपके साइंस के कुछ सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई आपके साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, तो आप अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट को आप चूज करें, है ना। और देखो बेटा, कुछ लोगों को डाउट होता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है और मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स बता रहा हूँ, तो क्या ये कॉन्ट्रेरी होगा? कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। आपका जो लाइकिंग का सब्जेक्ट है, दैट इज बिकॉज यू लाइक टू प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, and aim can be different as well. There is no problem that you are having a different aim and that you are not having the similar branch that will be helping you to get your aim successful, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका एम अगर टू बी अ डॉक्टर है और आप जो है क्या कहते हैं मैथ्स को प्रेफर कर रहे हैं, तो मैथ्स आपका वो गलत लिया जाएगा या वो सब्जेक्ट आपका कोऑर्डिनेशन में नहीं आएगा। आगे बात समझिए, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, आप अपना सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और अपना एम भी आपका अलग रख सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बेटा कि आप इन चीजों को बोलने में अपने रिदम को और अपने पेस को कंट्रोल रखिए। ज्यादा तेज नहीं बोलना है, ज्यादा स्पीड में नहीं बोलना है और ज्यादा उस हिसाब से नहीं बोलना है कि सामने वाला सुन ना पाए या समझ ना पाए। आपको इस चीज का सिर्फ ख्याल रखना है कि आपकी पिच जो हो वो ऑडिबल हो, क्लियर वॉइस हो और उतना आप पॉज लेकर के बोलें कि हाँ सामने वाला आपके वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सके। ज्यादा स्लो नहीं बोलना, ज्यादा तेज नहीं बोलना और आई कांटेक्ट को अपने मेंटेन रखना है जो भी आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है। दैट इज इट। आ रही है बात समझ में बेटा? तो ये क्या है कि आपका जनरलाइज इंटरव्यू है, दैट विल बी फॉर 15 मार्क्स। For those 15 marks, you can easily achieve 13, 14, 15 marks in that interview if you are going to make sure that you are not giving up additional information. ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें आप फंसे। अगर इन केस आपने ईयर ड्रॉप करा है तो आप उस ड्रॉप ईयर के बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि आई हैड दिस ड्रीम टू बी द पार्ट ऑफ AMU और आई हैड been fascinated by my brothers and sisters who have been the part of AMU or they are the alumni, that I preferred that if I could again give a chance and be the part of AMU as soon as possible. So I tried again my luck over here and by the grace of God I was given up a chance and now I am sitting in front of you. So
गुड मॉर्निंग के थ्रू आपको शुरुआत करनी है जेस्चर्स के साथ और बिना थैंक यू के एंडिंग नहीं होनी चाहिए। हम रैंडमली इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, जाते ही एकदम से हम शुरू होगा इंट्रोडक्शन माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, गलत हो जाएगा। एंडिंग हमने कर दी, सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा कि हमने एंडिंग कर दी। तो आपको शुरुआत भी ऐसे करनी है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस चांस और आई एम ऑनर्ड दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन फ्रंट यू such great teachers to give my introduction. I am this and then your introduction. जब आप एंडिंग में पहुंचेंगे तो आप बिल्कुल एंडिंग ऐसे करेंगे कि आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ एंड फॉर लिसनिंग टू माई इंट्रोडक्शन, थैंक यू वेरी मच। इस तरीके से आपको थैंक यू करके इंट्रोडक्शन को भी एंड करना है जब आपका इंट्रोडक्शन एंड हो रहा होगा, बिना इसके नहीं करना है। ठीक सिमिलरली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका उतना ही लिमिटेड जवाब दीजिए, इतना ज्यादा मत बोलिए उसमें कि वो उसी जवाब में से आपके सवाल दोबारा से बना करके आपसे पूछने लगे। काम रहिए, कंपोस्ट रहिए, इजी तरीके से आप उन चीजों को प्रिपेयर करके बोलिए। सब्जेक्चुअल क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन जो आपके नोट्स, आपके एनसीईआरटी एक बार उनको पढ़ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई सेल के बारे में कुछ बताइए, या आपसे पूछ लिया गया कि भाई कोल के बारे में कुछ बताइए, या पूछ लिया गया मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताइए, ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के बारे में आप बताइए, या लैंग्वेज में पूछ लिया कि भाई नाउन के बारे में बताइए या एडजेक्टिव के बारे में बताइए। इस तरीके से जनरल क्वेश्चंस बेटा आपके रहते हैं, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस आपसे उसमें नहीं पूछे जाएंगे। और आप सब लोग में ये कैलिबर है, यू ऑल द पीपल ऑफ यू हु हैव क्लियर्ड दिस एंट्रेंस एग्जाम, आपके अंदर वो कैलिबर है। यू हैव प्रूवन योर वर्थ बाय गेटिंग योर नेम इन द लिस्ट that is among the more than 10,000 students, आपने उसको अपना नाम लेकर के आए, that is far more than enough। तो आप इस इंटरव्यू को भी बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के। तो इस चीज का टेंशन मत लीजिए मैं कैसे बोलूंगा। कुछ बच्चे होते हैं मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं घबरा रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं। तो जितनी बार आप इस चीज को बोलेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना ही आसानी से आपके लिए ये गवर्न होगा। आप इंट्रोडक्शन इसको लिखें, लिखने के बाद लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इसको यूटिलाइज करें, कम शब्दों में ज्यादा लिखें और फिर उसको आईने के सामने खड़े होकर के मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए। अपने फादर को सुनाइए, अपने मदर को सुनाइए, अपने भाई को सुनाइए, बहन को सुनाइए। तो इतना बार आप उसको प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि बड़ी आसानी से आप इंटरव्यू के सामने वो चीज बोल देंगे। बाकी चीज क्या है, इन क्वेश्चंस के भी आंसर्स मैंने आपको बताए कि कैसे कैसे आपको देने हैं, आपने उतना कर लिया, आपका मोर देन सफिशिएंट काम। So that is how you need to work on, that is how you need to practice on, that is more than enough that you can do. So best of luck to all of you. I hope that you all are going to get some benefit from this interview session. And if you have any doubts, any questions, you can ring up or you can ask up your doubts or questions. I will make sure that the answer should be given to you. Alright? So best of luck to all of you for your interviews, the coming interviews, and I will make sure that in the future you are all going to get admission into the AIMS. Because you all know that Degree Society has given up a really good result this year as well. More than 390 students have been selected in your written exam who are coming to prepare for the interview in the offline mode. So that is really a good thing that has been achieved by all the team of Degree Society. So we, on behalf of all Degree Society team, thank you once again that you trusted on us, and again keep a trust on preparing on this particular interview, and I'll make sure that you are going to get success. So best of luck to all of you again. Have rhythm, have faith, and keep confidence in yourself while giving up your interview. Do not lose your confidence. Confidence is the key to success. The more confidently you are going to give the answer, the more impressive you're going to be in front of the interviewer. So I hope that you are all going to get benefit. Thank you once again, and best of luck to all of you for your interviews. Thank you very much.